दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम अपने हाथ पैर कैसे हिला पाते हैं या आंख कैसे झपकाते हैं? यह सब कुछ केवल हड्डी या मांसपेशियों से नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका से। तो आज हम समझेंगे कि मानव शरीर में गति कोशिकीय स्तर पर कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मसल स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। ये टॉपिक न केवल आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपको समझना भी ज़रूरी है कि हमारे मसल्स काम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमारा मसल्स काम कैसे करते हैं। हमारी स्केलेटल मसल जो बोन से जुड़ी होती है वो वॉलेंट्री मसल्स होती है, मतलब इन्हें हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। यह मसल बंडल फेसिकल से मिलकर बनी होती है और हर बंडल में होती हैं मसल्स फाइबर यानी कि मसल सेल। हर मसल फाइबर के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं सार्कोलेमा, मसल सेल मेम्ब्रेन, और अंदर होता है फ्लूइड सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल्स। और सार्कोप्लाज्म के अंदर होता है बहुत ही लंबी लंबी थ्रेड जिसे हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। इन्हीं मायोफाइब्रिल में होती है हमारी मसल्स की बेसिक यूनिट सार्कोमेयर। इसके अंदर दो तरह के फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें दो प्रकार की रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन छोटी यूनिट्स जो कैल्शियम आयन को बाइंड करती है। ट्रोपोमायोसिन क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट के ऊपर लंबा रॉब जैसा प्रोटीन होता है। थिक फिलामेंट ये मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है। हर मायोसिन मॉलिक्यूल के पास होती है एक हेड ग्लोब्यूलर पार्ट और एक टेल फिलामेंटस पार्ट। मायोसिन हेड के पास होता है एक एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए सार्कोमेयर के डिफरेंट पार्ट्स। सार्कोमेयर 4 डिफरेंट पार्ट से बने होते हैं, आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, एम लाइन। आई बैंड सिर्फ एक्टिन फिलामेंट होता है और यह जेड लाइन के दोनों साइड होता है। ए बैंड, इसमें थिक मायोसिन फिलामेंट के साथ ओवरलैपिंग एक्टिन फिलामेंट भी होता है। एच बैंड, ए बैंड के सेंटर में जहां सिर्फ मायोसिन होता है, कोई एक्टिन ओवरलैप नहीं करता। एम लाइन, एच जोन के सेंटर में एक लाइन जहां मायोसिन फिलामेंट एंकर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये हम 5 स्टेप में समझेंगे। स्टेप 1, नर्व सिग्नल अराइव्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन तब स्टार्ट होता है जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व इम्पल्स आता है थ्रू मोटर न्यूरॉन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सेकेंड स्टेप, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। नर्व इम्पल्स के आते ही न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। इससे सार्कोलेमा डिपोलराइज होता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होता है। स्टेप 3, एक्टिव साइट एक्सप्लोजर। रिलीज्ड कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करता है जिससे ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट होता है और एक्टिन के एक्टिव साइट्स ओपन हो जाते हैं। स्टेप 4, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब मायोसिन हेड जिसमें पहले से ही एटीपी हाइड्रोलाइज से एनर्जी स्टोर होता है, एक्टिन के एक्टिव साइट से अटैच होता है, यह बॉन्ड कहलाता है क्रॉस ब्रिज। स्टेप 5, पावर स्टॉक। मायोसिन हेड एडीपी और फॉस्फेट आयन रिलीज करते हैं और एक्टिन फिलामेंट को खींचते हैं एम लाइन की तरफ। यह मोशन कहलाता है पावर स्टॉक। इसी मूवमेंट से सार्कोमेयर शॉर्ट होता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। पार्ट 6, मसल रिलैक्सेशन। अब नर्व इम्पल्स रुक जाता है, मसल्स आयन वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप कर दिए जाते हैं। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फिर से एक्टिन के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती है और मसल्स अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। कंक्लूजन। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि मसल स्ट्रक्चर, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, मायोफाइब्रिल और सार्कोमेयर, फिलामेंट अरेंजमेंट एक्टिन और मायोसिन, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के स्टेप्स फ्रॉम नर्व सिग्नल टू रिलैक्सेशन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।